जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आज हमारे बीच में न्यू लाइफ असेंबली हांगकांग कलीसिया में भी काफ़ी बहन लोग आज आए, भाई लोग आए, हम आप सबको भी स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। जो आज फर्स्ट टाइम जुड़ा है हमारे साथ, आपको हम बताना चाहते हैं, हमारे पास YouTube में भी आप देख सकते हो मैसेज को, और Facebook में भी आप देख सकते हो। प्रभु का धन्यवाद हो। आप अगर आज कोई मिस किया भी रहेगा, वापस डबल आप चेक कर सुन सकते हो, है क्या नहीं? अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वापस आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप उसको देखते रहना और प्रभु का महिमा होगा। हालेलुया। सो क्या हम किस तरह से हम परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं? कई लोग बोलते ना कि वचन को ऊपर से पढ़ते हैं, ऊपर से ना आसानी से लेना चाहते हैं। ओके, मैं आज एक कहानी बताना चाहता हूँ आप सबको। चर्च ग्रुप में मैंने भेजा, कितने जन ने सुना मुझे नहीं पता। वो गांव का कहानी है और उसके पास बैलगाड़ी है और उसके पास मस्त तगड़ा बैल है उसके पास। सुना ये कहानी आज? कोई भी नहीं सुना? अरे भाई, इतना मेहनत करके मैं बेचता हूँ, आप लोग सुनते नहीं है। वाह, अच्छी बात है। जोरदार इनके लिए ताली बजाओ जो नहीं सुनते। बजाओ ताली। अरे आप सुनते हैं? जो ओके, जो भी है। तो ये बैलगाड़ी, एक गांव में एक किसान है, किसान के पास बैल है, और एक दिन वो मार्केट में वो जाता है और जाके लोगों को देख के कहता है, मेरा बैल बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है। सुनना सब ध्यान से, बहुत मजबूत है, तगड़ा है, स्ट्रांग है, 50 गाड़ी को खींच सकते हैं। कितना? 50 एक साथ में। तो उसने बोला चलो ठीक है, शर्त लगा देता है, और बैल को बांधते हैं और गाड़ी को बांधते हैं। बैल को चाबुक लेके जोरदार मारते हैं, चिल्लाते हैं उसको, निकल जल्दी, सबको लेके। वो बैल निकलते नहीं है और ये उदास हो जाता है, बाकी सबका पैसा वापस दे देते हैं और घर में आके अपना बीवी को बताते हो। बीवी बोलता है, ये बैल ने मुझे मदद नहीं किया। क्या किया आपने इसको? पहला मैंने मारा, मैंने इसको चिल्लाया। अब दूसरा दिन जब जाओगे उसको प्यार से बोलना, बैल इस पूरा गाड़ी को खींचना करके। दूसरे दिन जाके बोलता है, आज मेरा बैल 100 गाड़ी खींचेगा। शर्त लगाते हैं, ठीक है, और वो शर्त जीत जाते हैं। क्या किया इसने? आपका हो सकते घर में पति हो सकते हैं, बीवी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, ठीक है? क्या उनसे हम प्यार से बात कर सकते हैं? सुन रहे मेरे बात? क्या हम उसके ऊपर मिलिट्री राज दिखा सकते हैं उनके ऊपर? संसार में कई लोग सत्य को, यानी कि सच्चाई को जानने के लिए लोग कोशिश करते हैं। सारा दुनिया में सच्चाई को जानने के लिए कोशिश करते हैं, बट सत्य उनके पास, सच्चाई उनको नहीं मिलती। ठीक है? अगर सोचो आज परमेश्वर यीशु मसीह आपको बुलाता है, क्या आपका जवाब रहेगा? यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पीछे चल। क्या आपका रिस्पॉन्स रहेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? कई लोग हाँ, कई लोग चुपचाप बैठे हैं। इसका मतलब इसका बस जवाब नहीं है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चे, सबका शादी होने के बाद में, मेरा पोता पोती होने के बाद में यीशु मैं तेरा पीछा करूंगा। ऐसा सोच, ऐसा सोच। यीशु अगर आज आपको बुलाते, क्या करेंगे? जाएंगे सब कुछ छोड़कर। वेरी गुड। कितने जन मानते हैं कि ये घर परमेश्वर का घर है? मनुष्य का घर नहीं है, ये परमेश्वर का घर है। हाउस ऑफ गॉड कहते हैं इसको, प्रार्थना का घर इसको कहता है। इतनी देर हम लोग ने आनंद मनाया, खुशी मनाया, नाचा स्तुति आराधना में, है क्या नहीं? अब हम सीरियस होंगे थोड़ा देर के लिए। सीरियस मतलब क्या?
उसका वचन हमारे जीवन में जाना है। ओके, अगर उसका वचन हमारे जीवन में नहीं जा रहा है, कुछ भी फायदा नहीं, जितने भी हमने किया सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, है ना, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। बाइबल क्या कहता है यहाँ पे हम देखेंगे, वचन योना का 8:32 में कहता है, और सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या कहता है, और सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या सत्य, क्या, व्हाट इज दैट ट्रूथ, क्या सत्य है? प्रभु यीशु मसीह। कई लोग कहते हैं कि मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, उसको जानता हूं, उसको जानता हूं, आखिरी में वो आके धोखा खाते हैं। जवानी में अगर देखेंगे हम, कई लोगों के पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रिया रहेगा, कई लोग धोखा भी खाते हैं। कई लोग किसी बाबा के पीछे गया रहेगा, किसी पादरी के पीछे गया रहेगा, वो भी धोखा खाया। आज चोट खा के हम बैठा हुआ है, आज सत्य को खोजने के लिए आ पाया। जो भी यहाँ पे आया है सत्य को खोजने के लिए, परमेश्वर आपको जवाब देगा, वो आपको जवाब देगा। जवाब मतलब क्या है कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं है इस संसार में। कई बड़े बड़े विद्वान लोग बोलते हैं ना कि अच्छे बोलते हैं ना, वो लोग ने काम किया है, बड़े चीज किया, बड़े बोलते हैं ना ये किया रहेगा। कोई बोलता है कि वो पहाड़ के ऊपर चढ़ के 40 दिन इतने दिन रुका हुआ था, एक पैर में पूरे बाल दाढ़ी बिड़ी सब बढ़ के ऐसा खड़ा है एक पैर में 40 दिन तक। अच्छे काम बहुत जन ने किया है। क्या उन्होंने आपके लिए जान दिया है? आपके लिए वो मरा। परमेश्वर ने हमसे इतना मोहब्बत किया, इतना प्रेम किया, उसने अपना एक लौता बेटा हमें दे दिया, है क्या नहीं? उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया और उसने कहा जो भी कोई उस पर विश्वास रखते हैं उसका कभी नाश ना होगा, उसका अनंत काल का जीवन मिलेगा। क्यों परमेश्वर इस तरह कहता है? क्यों यीशु मसीह इस वचन 3:16 में लिखा हुआ है? यीशु मसीह पे हम सब जन विश्वास रखना है। हो सकता है आपके घर में कोई ना कोई विश्वास नहीं करता रहेगा, विश्वास करो आप। बाइबल कहता है अगर आप विश्वास करते पहला घराना उधार पाएगा, आपका घराना उधार पाएगा। समय लगेगा मगर जरूर उधार पाएगा। क्या समय लगेगा, जरूर उधार पाएगा। कई लोग बोलते ना कि यीशु का जन्मदिन का त्योहार मना रहे हैं। आज हम भी उसी तरह के हिसाब से आए हैं क्रिसमस प्रोग्राम, क्योंकि हमें छुट्टी नहीं है 25 तारीख को कई लोगों को, तो इस कारण के लिए आज हम लोग ने क्रिसमस का स्पेशल प्रोग्राम रखा। आज 25 तारीख को जिसको छुट्टी है वो लोग हमारे साथ जाएंगे बाहर, हम परमेश्वर का महिमा करेंगे उन लोग भी। पर यहाँ पे पिछले हफ्ते मैंने कुछ आपको वचन बताया था, चरवा युवा मेरा चरवा है, ठीक है। उसमें से 1-2 वचन पढ़ के हम जरा जल्दी से जाएगा। इधर देखो यूहन्ना 10 अध्याय में 11 वचन क्या कहते हैं? अच्छा चरवा मैं हूँ। क्या बोलते हैं? अच्छा चरवा मैं हूँ। मतलब क्या है? उस कितना हमको पता है अच्छा चरवा मैं हूँ करके? आई एम द गुड शेफर्ड। उसके बाद देखो क्या कहते हैं? अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ, अच्छा चरवा। अच्छा माँ बाप अपने परिवार के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं, मेहनत करते हैं अपना परिवार को देखभाल करने के लिए, है ना। कोई कहे घर का मिस्टर, घर का मिसेस सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं, मगर कोई घर में रुका रहता है परिवार को संभालने के लिए, है क्या नहीं? उसको कहते हैं अच्छा चरवा, रुका रहता है। यीशु मसीह भी उसी तरह बोलते हैं ना, हमारे लिए उसने अपना प्राण दिया, हमारे लिए। वो कभी नहीं छोड़ेगा हमें करके वो बाइबल कहता है, वो कभी हमें त्यागेगा नहीं करके बाइबल कहता है। ओके, उसके बाद पढ़ो। मजदूर जो न चरवा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तीतर बीतर कर देता है। नीचे का भी। और वो इसलिए भाग जाता है
कि वो मजदूर है हाँ। और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। हाँ। अच्छा चरवा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। अच्छा चरवा यीशु मसीह है। कई लोग आए हैं, कई लोग भाग भी गए, कई लोग खड़े नहीं है। अगर आप थोड़ा पुराना होने का तो आपको पता चलेगा कहानी हमारे कलिशा किस तरह से हम लोग इधर खड़े हैं, किस तरह परमेश्वर ने हमें यहाँ तक लेकर आया। हर एक लोगों के दुख में, परेशानी में परमेश्वर ने हमें खड़ा रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो, ताकि आप सब जन मजबूत बने, आमीन। आप सब जन मजबूत बने, परमेश्वर का महिमा करें। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, अच्छा चरवा मैं हूँ। मैं तो जम मार के आगे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे पढ़ो इसको। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ हाँ, और इसी मैं- तरह और मैं- मेरी भेड़ें मुझे जानती है। कितने जन यीशु को जानते हैं? देखा, आप सब जन जानते हैं। क्या खड़ा रहने के लिए तैयार है यीशु के लिए? जैसा आज के तारीख में देखो, इंडिया में कई लोग चर्च को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कई लोग एक दूसरे को मारते खत्म करते हैं। क्या मरने के लिए तैयार है? अगर कभी कोई ऐसा किया आपको, इसको बोलो तुम तो शरीर को मेरा खत्म करेगा, क्या मेरा आत्मा को खत्म करेगा? तुम शरीर से तुम मजबूर से मुझे बोलेगा कि यीशु का नाम मत लेना करके, मैं अंदर से यीशु के साथ जुड़ा हूँ, जुड़ी हूँ। हालेलुया। तुम मेरा शरीर को मारोगे, मेरे आत्मा को खत्म नहीं कर सकते। सिंपल सिंपल, इतना ही छोटा बात करना है। मेरा शरीर को मारोगे, ठीक है, खत्म करो। शरीर क्या है, मर के एक दिन नष्ट हो जाएगा शरीर, और आत्मा स्वर्ग में जाएगा। अच्छा चरवा क्या करते हैं? अपने भेड़ों के लिए कुछ जान देते हैं। इसके बाद पढ़ो। और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हाँ, पढ़ो उसके बाद। और मेरी और भी भेड़ें हैं। हाँ, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। इस भेड़शाला की, इसका मतलब क्या है भेड़शाला की नहीं? कई लोग कलिशा, कई लोग कहते हैं विश्वासी, आप लोग जानते रहेगा, कई विश्वासी बाहर भटकते रहते हैं, ठीक है। कई लोग, अभी उनको कौन पकड़ के लाएगा? कोई दूसरा कलिशा का चर्च छोड़ दिया, भटक रहे बाहर, तो उनको भी हम लोग लाना है ना। तो अभी बाहर कई लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, उनको भी प्रभु यीशु मसीह इधर एक कहता है। क्या कहते हैं? वापस पढ़ो। और मेरे और मेरी और भी भेड़े हैं, फिर जो इस भेड़शाला की नहीं। इस भेड़शाला की नहीं, यानी कि स्वर्गराज की नहीं है, मुझे उनको भी लाना उनको भी आवश्यक मुझे लाना है करके कहता है। वे मेरा शब्द सुनेगी, हाँ, तब एक ही झुंड और एक ही चरवा होगा। वो मेरा शब्द सुनेगा और एक ही झुंड, और मेरा क्या एक ही चरवा होगा? होगा। मैं एक ही चरवा, यानी कि वो यीशु मसीह। आमीन, यीशु मसीह इस कलिशा का चरवा है, आमीन। यीशु मसीह इस कलिशा का सर है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसने मुझे यहाँ रखा है आप लोगों को देखभाल करने के लिए। आमीन। आप लोगों को देखभाल करने के लिए उसने मुझे रखा है, और उसका ही काम होना चाहिए। जितना उसका महिमा होगा वो उतना हम सबको वापरेगा। आमीन। कई लोग हैं यहाँ पे, हमारे देश के लोग हैं यहाँ पे हांगकांग में, आप लोग एक एक को लेकर आ सकते हैं। ये कलिशा बढ़ जाएगा, आज भरा हुआ है, ये सब अट जाएगा एक दिन, देखना अट जाएगा ये सब। हो सके हम ऊपर जो कितना माले पे गया था, 10 माले पे, 12 माले पे, बड़ा जगह है, हम वो भी ले लेंगे। परमेश्वर देगा। हालेलुया। हमारे जगह कमती पड़े तो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके लिए हम खड़े हैं। मेरा सरमन का टाइटल है सन ऑफ मैन केम टू सीक एंड टू सेव द लॉस्ट। क्या कहते हैं? मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने आया। प्रभु का धन्यवाद है। अभी तक कितने जन खोए हुए हैं यहाँ पे? हाथ उठाओ जरा देखेंगे। कोई भी है खोए हुए? इसका मतलब परमेश्वर यीशु मसीह आपको ढूंढा है ना। बाइबल में अगर हम देखेंगे लूका में 15 अध्याय में 1 से लेकर 32 तक, मैं पूरा उतना तक नहीं जाऊंगा, जस्ट थोड़ा से बताऊंगा। खोए हुए भेड़ की कहानी है वहां पे। क्या बोलते हैं? द पैरेबल ऑफ द लॉस्ट शीप।
अभी कितना 100 भेड़ था, ठीक है, उसमें से एक खो गया। चरवा क्या किया, अच्छा चरवा 99 को वहां रखा और एक के पीछे गया। किसके पीछे? क्यों 99 वो एक साथ वो झुंड में थे? वो चरवा को मालूम था कि ये जब एक साथ ये लोग झुंड में रहेगा ना, अगर एक जानवर भी आएगा तो ये लोग सब मिलकर लड़ भी सकेगा। क्या हम ऐसा है? एक साथ हम जुड़ा हुआ है, हम सबको एक साथ जुड़ना है। अगर कोई भी दुश्मन अगर आता है, हम सब जन मिलकर लड़ सकते हैं। और वहां पे कहता है वो चरवा एक के पीछे गया और एक को ढूंढ कर लेकर आया, कंधे पे डालकर खुशी से आया और उस पड़ोस दोस्तों को बताने लगा, देख मेरा भेड़ खो गया था, मिल गया। क्या? मेरा भेड़ खो गया था, मिल गया। एक दूसरे को आप देख के कहो, भेड़ खो गया और मिल गया। एक दूसरे को देख के कहो, भेड़ खो गया, भेड़ मिल गया। भेड़ खो गया, भाई का गिफ्ट आप लेके जाना। There is a gift for you, so you take later on. Okay, we'll send you. Okay. So दूसरा दृष्टांत है 8 वचन से लेके 10 वचन तक। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं करके, जरा बाइबल खोलो आपका 15 अध्याय में 8 से 10 वचन क्या कहते हैं। यहाँ पे दृष्टांत बताते हैं किसका? सिक्का। सिक्का, चांदी के सिक्का खो गया। कैसा? कौन सा सिक्का खो गया? चांदी का सिक्का। सोना, चांदी, हीरा, कौन सा चीज कीमती है इसमें से? सोना कीमती है। अगर चांदी है तो भी कीमती है ना। आपके $1 का अगर चांदी भी लिया तो आपके लिए पैसे ही है, हमारे लिए, राइट? या सोना अगर 10,000 का लिया तो भी कीमती है। हीरा अगर 50,000 का लिया वो भी कीमती है कि नहीं भाई? कीमती है कि नहीं? सब कीमती हमारे पैसा डाला है। तो ये क्या करते, देखो पढ़ेगा, जरा सुनो ध्यान से। ये कौन ऐसी श्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उसमें से एक खो जाए, तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहा कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती रहे, और जब मिल जाता है तो वो अपनी सिक्कियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। 10 तक बस। क्या क्या वो यहाँ पे कहानी बता रहे हैं? उसका सिक्का खो गया, 10 में से एक खो गया था। और उसने क्या किया, पूरा घर को साफ सफाई किया और लाइट लगाकर, बत्ती लगाकर वो सिक्का को धुना। क्या आपने कभी ऐसा धुना है ना? अगर समझो कहीं चाबी रख दिया, एक बेन का कुछ अंगूठी था, वो उसका बैग में ही है, सब जगह ढूंढ रही है, सब जगह ऊपर नीचे, फिर बाद में बैग के अंदर घुसा के उसको अंगूठी मिल जाता है। 3 महीने के बाद कितना खुशी मनाया उसने, प्रभु को धन्यवाद दिया। नहीं तो उदास थी, हमेशा इधर बैठे बैठे उदास में बैठा रहती थी, उदास में सो जाती थी वो। अभी देखो जागी हुई है, नींद भाग गया, अंगूठी मिला करके नींद भाग गया। और इस स्त्री के साथ भी उसी तरह, वो मिल गया उसको सिक्का, क्या किया उसने मालूम है? अड़ोस पड़ोसी को बुला के बोला, मेरा सिक्का खो गया, गुम गया, दे हाई फाइव। क्या सिक्का गुम गया था, मिल गया। अब मिल गया, कितनी खुशी की बात है। आपको लगेगा ये 10 सेंट्स गुम गया, मिल गया, आपको लगेगा $10 में से $1 खो गया तो कोई बड़ी बात है आज के तारीख में? परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ी बात है। अभी समझे 10 आत्मा से अगर एक आत्मा खो गया, बहुत बड़ी बात है। आपके कारण अगर एक आत्मा को चोट लग गया, बहुत बड़ी बात है। आपके कारण, बोलते ना कि मेरे कारण, आपके कारण एक आत्मा को चोट लग गया, छत छोड़ के गया, बहुत बड़ी बात है। आपका काम, मेरा काम आत्मा को बचाना, आपका काम, मेरा काम उस आत्मा को, बोलते ना कि इतना संभालना है, परमेश्वर खुश होएगा। फिर उसके बाद और एक कहानी हम देखेंगे, फिर बात में बंद करेंगे।
11 वचन से 32 वचन, यहाँ पे किसका बारे में लिखे हैं दृष्टांत? भटके पुत्रों को हाँ, पाने की दृष्टांत। किनसा भटके हुए पुत्र का, यानी कि द पैरेबल ऑफ द लॉस्ट सन। अगर समझो हमारा बच्चा खो गया, क्या करेंगे हम? रो रो के बुरा हाल। बेटा खो गया, वारिस खो गया, वारिस खो गया करके हम क्या करेगा? 15-20 साल पहले की बात है, एक बहन को हम जानते हैं, 2004 में हमको एक बहन मिली थी। उसने रो के मेरे को बोला मेरा बेटा खो गया, मैंने तो मर गया। आज भी मैं मिलता हूँ उसको ना, आज भी रोती है। इसके लिए वो परमेश्वर के पास नहीं आती है, चर्च में नहीं आती है, बहुत दुखी है। बेटा ने क्या गलत किया उन्हें बता दिया। ये भी सोचना बहुत जरूरी है। कितना दिन रोके रहेगा उसके लिए? आगे बढ़ना है ना। वो आगे बढ़ के नुकसान किया, मर गया, सब कुछ किया, अभी तुम क्यों फंसा हुआ है? तो यहाँ पे भी एक बेटा है, उसके पास 2 बेटा है बाप के पास, ठीक है। तो बेटा, दूसरा नंबर का बेटा क्या किया, बाप के पास आया, पिताजी मेरे को जायदाद में से आधा हिस्सा दो। अब यहाँ पे क्या हुआ मालूम है? पिताजी ने ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं किया उसके पास और निकाल के दे दिया। बेटा पूरा लेके चले गया, दूर गांव में गया। वहां पे जाके वो पार्टी करने लगा, मजाक करने लगा, जुगाड़ खेलने लगा, सब कुछ किया उसने, ठीक है। आखिरी में पैसा खत्म। अब पैसा खत्म हो गया तो अभी उसको काम की जरूरत है। काम भी उसको ऐसे जगह पे मिला जहां पे पूरा सुअर को संभालने का काम मिला। उधर सुअर लोग खाना खाने के बाद तेरे को खाना खाना है। जहां पे सुअरों को खाना डालता था उसका जो भी है उसमें से उसको खाना बचा तो मिलता था, नहीं तो नहीं मिलता था। तो ऐसे ही कई दिन गुजरा और बेटे परेशान हो गया। बोलते हैं देव स्वर्ग की ओर देखा, फिर कहने लगा हे परमेश्वर, मैं स्वर्ग की ओर पाप किया और मैं पृथ्वी के ओर पाप किया। क्या हम कभी इस तरह से देखते हैं परमेश्वर की ओर? क्या हम देख के और कहते हैं हमारे धरती में जो पृथ्वी में हमारे भाई बहन जो भी है, हाँ परमेश्वर मैंने उनके विरुद्ध भी पाप किया? कभी हमने कहा? हमेशा हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने पाप नहीं किया। तो ये बेटा फैसला किया, जाएंगे अपने बाप के घर पे, कि कई नौकर लोग हैं बाप के घर में, सबको काम है। मैं जाके बाप को बोलेगा, बाप, पिताजी, डैडी, मुझे एक नौकर से भी नीचे का काम दे दीजिए, मुझे तो खाना तो मिलेगा। बेटा, पिताजी हर दिन देख रहा था उसको, कभी आ रहा है मेरा बेटा, कभी आ रहा है। बेटा दूर से देखा पिताजी बेटा आ रहे हैं, नौकरों को बोला, नौकर को बोला अंगूठी ले, कपड़ा ले, जूता ले, और उसको पिनाया, स्वीकार किया। पिताजी ने हुफ करके भी नहीं बोला। पिताजी को कहता है, पिताजी मैंने परमेश्वर का गुनाह किया, आपके विरुद्ध गुनाह किया। पिताजी ने गले लगा लिया उसको। पिताजी ने इसका गले लगाया, उसको स्वीकार किया। यीशु मसीह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको और मुझे यीशु मसीह ने गले लगाया। हम कितने पाप करते थे, कितने टेढ़े मेढ़े काम किया हमने, आज भी शायद करते रहेगा। परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है। क्या आप तैयार है देख के, स्वर्ग की ओर देख के कहे, पिता मैंने पापी हूं, पिता मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मैं छोड़ना चाहती हूं। परमेश्वर आपको मदद करेगा। उसके घर में और एक बेटा था, बड़ा बेटा, पिताजी को मदद कर रहा था, कामों में मदद कर रहा था। बेटा आया शाम का टाइम, खेती से आ रहा है घर पे, और नौकर को पूछते क्या हो रहा है घर पे? बोल रहे तेरा भाई आया, तेरे पिताजी त्योहार मना रहा है। उसने क्या खाया? काटा, जानवर को काटा, बछड़ा को काटा, और लोगों को बुला रहा है, म्यूजिक बज रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, और इसको गुस्सा हो गया। बड़ा बेटा को क्या हो गया? गुस्सा आया। बोलते हैं मैं तेरे साथ रहकर
सब कुछ करता है। इसने आके पैसा को लेके जाके सब कुछ तेरा जो भी तूने इसको दिया सब उड़ा के आया। अब क्या है, मैंने आएगा घर पे गुस्सा। कई बार बड़े बच्चे की तरह आप भी चर्च में मैंने आएगा, पास्टर ने ऐसा बोला, ब्रदर ने मेरे को ऐसा बोला। ऐसा कोई बड़ा बेटी यहाँ पे हमारे चर्च में ज्यादा बहन लोग है तो इसके लिए बेटी बोलते हैं, भाई लोग बहुत कम थी है। क्या करते हैं साहब, बड़े बेटे की तरह बड़ा बेटी। पास्टर ने ऐसा बोला, मेरे को बहुत चोट लगा अंदर से। अभी चर्च में नहीं आएगा, पास्टर मेरा हाथ दुख के पीछे पड़ने दे, जब भी मैं आएगा। पास्टर मुझे सॉरी बोलने दे, जब भी मैं आएगा चर्च में। पास्टर मेरा पैर धोने के बाद मैं चर्च में आएगा, मैं तो नहीं आएगी। ऐसा कौन सा बेटा अच्छा है, बड़ा या छोटा? पिताजी ने बोला बेटा तो मेरा घर में ही है, हमेशा मेरे साथ ही उठ के बैठते खाते, सब कुछ तेरा ही है। तेरा बेटा मर गया, वो जिंदा हो गया। क्या तेरा बेटा है, मेरा बेटा है, तेरा भाई मर गया, वो जिंदा हो गया, वो खो गया, वो मिल गया। ये क्या तीन कहानी में आप समझा? सिक्का का, खोया भेड़ का, और सिक्का का, और पुत्र का, बेटा का। क्या हम देख रहे हैं आज? हम कहां पे हैं? क्रिसमस तो हर साल आते जाते रहते हैं। क्या यीशु मसीह आपके साथ है? क्या यीशु को लेके चलते हैं आप? जब आप यीशु को लेके चलते हो, आपका हर दिन आप क्रिसमस मना सकते हैं। कितने भी दुख आए, कितने भी तकलीफ आए, आप हर दिन के क्रिसमस मना सकते हैं। मैं बचपन से मैं क्रिश्चियन परिवार से पैदा हुआ, मेरे को मैं देख रहा है घर में क्रिसमस आते तो हम लोग 1 महीना पहला कलर विलर मारते हैं, घर के अंदर सब बोलते हैं ना, खाना कुछ अच्छा मिठाई विठाई सब बना के रखते थे हम लोग। और उसी दिन घर के अंदर समस्या रहता था, शराब पीकर पार्टी कर कर कुछ ना कुछ तू मैं लड़ाई झगड़ा, खाना उधर फेंक देता था पिताजी। घर क्रिसमस गया। मैं एक दिन ऐसे मेरा मम्मी भी जब कुवैत में थी, आई थी, वो कुवैत से क्रिसमस बनाएंगे करके हम लोग रात भर ऐश किया। दूसरा दिन उठकर मैं सुबह किधर चले गया, मैं मम्मी को बोला अब भी आता हूँ घर के। रात को 10 बजे के बाद में आया, घर के अंदर सब टेंशन में था। उसको क्रिसमस कहता है। जिस दिन मुझे यीशु मसीह पता चला, मैंने ये सब चीज छोड़ दिया। मैं यीशु के साथ रहने का कोशिश करता हूँ, यीशु के साथ हर दिन यीशु को रखने का कोशिश करता हूँ और उसका महिमा करना चाहता हूँ। क्या आप लोग यीशु का महिमा करना चाहते हैं? क्रिसमस उसको कहते हैं मेरे भाई मेरे बहन। हालेलुया। और हम सब जो भी आज मुझे देख रहे हैं फेसबुक में और यूट्यूब में, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सबके लिए। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आज आपने हमें आपके वचन के द्वारा से सिखाया पिता, धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हमें सिर्फ आपके साथ ही रहना पिता। त्योहार आते जाते रहते हैं पिता, मगर आप नहीं है वो त्योहार बेकार है। यीशु मसीह आज फेसबुक पे और यूट्यूब में जो मेरे भाई मेरे बहन मुझे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको छू ले, वो वचन को समझे। जैसा बड़ा बेटा घर में था मगर वो दूर था, छोटा बेटा दूर था मगर आपके करीब आया। उसी तरह हम आपके करीब रहने के लिए मदद करें। जब हम आपके करीब है पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ है पिता। हम आपके करीब है तो आप हमारे साथ है, तो हमें किस चीज का डर है पिता परमेश्वर। आज यहाँ पे जितने जन बैठे हैं सब कुछ चुने, सब कोशिश कर धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।